ऐसे में आज का सीधा सवाल, एनडीए 400 पार या विपक्ष करेगा चमत्कार? और 24 की कहानी में कौन कितने पानी में? और ये तो खैर जनता जनार्दन आप हैं, आप तय करेंगे। और देश के वरिष्ठ पत्रकार, मैं कहूंगा वरिष्ठतम पत्रकारों को आज मैंने न्योता दिया है। प्रभु चावला सीधी बात कार्यक्रम करते थे, मेरे कार्यक्रम सीधा सवाल में आज मौजूद हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा, दबंग दिबांग मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और एक और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री। और चारों का तजुर्बा अगर मैं जोड़ लूं तो ये लगभग 250 साल का तजुर्बा आपके सामने बैठा हुआ है। तो प्रभु, शुरुआत आपसे ही की जाए। ताल तो ठोकी जाती है चुनाव से पहले, पर ताल ठोकी जा रही है अब की बार 400 पार, और दुनिया का हर देश जानता है आएगा तो मोदी ही। बड़ा एम्बिशियस टारगेट है। तो ये 400 पार के आंकड़ों की अगर हम बात करें, पिछली बार एनडीए में 352 सीटें आई थी, बीजेपी को 303 मिली। वो कह रहे हैं बीजेपी इस बार 370 हम लगा देंगे। तो ऐसा होता दिख रहा है या विपक्ष करेगा कोई चमत्कार, जिसकी बात थोड़ी अब कम होती चली जा रही है कि इंडिया बिखर रहा है? संदीप, आप अच्छी बात कह रहे हैं। आपने मोदी जी ने भाषण दिया था, अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि हमने 370 धारा हटाई तो 370 सीटें हमारे को मिलेंगी। कश्मीर के साथ उन्होंने जोड़ दिया 370 सीटों का पूरा कि कश्मीर उनका 1952 से लेकर के अभी तक एक इशू था। उनका कहना यह कि जो इशू हमने 1952 में जनसंघ ने उठाए थे उन इशू पर अभी तक हम टिके हुए हैं। हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा कंप्रोमाइज़ नहीं करते, हम उसी के ऊपर टिके रहते हैं। राम मंदिर बनाना था, हमने बना दिया। 370 हटाना था, हमने हटा दिया। बाकी भी काम उन लोगों ने कर लिए। पर सवाल ये है कि जब तक नेता बड़ी बात नहीं करेगा, वर्कर्स का एंथुसियाज्म, उनका मनोबल बनाने के लिए नेता को, जो कि जीतता चला आ रहा है, उनके मुकाबले में अभी कोई नया नेता ऐसा नहीं है जी उनको चैलेंज कर सके। इसमें मार्केटिंग जो हो रही है वो किसी आइडियोलॉजी की नहीं हो रही है। मोदी इज आइडियोलॉजी, मोदी ही विचारधारा है। इसलिए मोदी के नाम से ही 370 मीटर तक, क्योंकि वो कहते हैं बीजेपी थोड़ी ना हराती है कांग्रेस को, मोदी हराता है। अगर मोदी ने हराया कांग्रेस को उत्तर भारत में या पश्चिम भारत के अंदर, तो क्या वो साउथ के अंदर भी उसको हरा पाएगा? ये सारा दारोमदार आप अगर आपने जैसे आंकड़े पढ़े आपने, उसका बड़ा स्पष्ट है। 370 पार करने के लिए ना केवल उनको जो नॉर्थ में अभी तक जीती हैं सीटें वो रिटेन करनी पड़ेगी, बल्कि वेस्ट बंगाल में बढ़ानी पड़ेगी, महाराष्ट्र में भी रिटेन करनी पड़ेगी। वो भी मुश्किल सवाल है कि जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं जो दे रहे हैं 330, 304, उनकी अजम्पशन ये है कि बिहार में भी वही जेडीयू और बीजेपी मिलकर जितनी सीटें पहले आई थी उतनी आएंगी। एक का आर्गूमेंट ये भी था कि बिहार के अंदर स्ट्राइक रेट बीजेपी का ज़्यादा है, जेडीयू का कम है, परंतु बीजेपी ज़्यादा सीटें लड़ेगी। अभी देखना है कि नीतीश कुमार उनको सीटें ज़्यादा देते हैं कि नहीं देते, क्या शिंदे जो है शिवसेना अलग से है कि नहीं है। परंतु आइडियोलॉजी जो है, नेता जब तक बड़ी बात 400 आंकड़े की नहीं करेगा तो 300 लाने के लिए कोई ना कोई बात तो करनी पड़ेगी ना। ये मानकर चल रहे हैं वो लोग कि हम जीतेंगे, अगली बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, ये तो नारा उनका लगा हुआ है, मोदी है तो मुमकिन है। इसका काउंटर नैरेटिव अभी तक कोई खड़ा नहीं आंकड़ा इतना बड़ा रख दिया है, लक्ष्य इतना जो बड़ा रखा है कि भाई तोप का लाइसेंस मांग रहे हैं, रिवॉल्वर का तो मिल ही जाएगा, वो भी माना जा सकता है। 303 से ऊपर जाने की हम थोड़ा गुंजाइश को खंगालते हैं प्रभु जी। और 2019 में जिन राज्यों में खाता भी नहीं खुला, और दक्षिण से शुरू करते हैं क्योंकि दक्षिण का पुट ज्यादा है। तमिलनाडु की 39 सीटों में खाता नहीं खुला, आंध्र की 25 सीटों में खाता नहीं खुला, केरल की 20 सीटों में खाता नहीं खुला। इसमें पुडुचेरी भी जोड़ दूं तो 40 और 25, 65, 85 सीट हैं। यहां कुछ बढ़त किसी राज्य में या खाता खुलते दिखती है बीजेपी आपको? 3 राज्यों की खास बात कर रहा हूं, तमिलनाडु, आंध्र और केरल। अखबार का चला रहा था, उससे जुड़ा हूं मैं। हाँ। मैं साउथ इंडियन अखबार से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं काफ़ी वहाँ से परिचित हूं, और केरला वगैरह से लगता है कि 370 का आंकड़ा हमेशा उसी की नज़र में रखा है। तमिलनाडु में उनके बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है, आईपीएस ऑफिसर, बड़ा एग्रेसिव है। एक तो तमिलियन दिखता है, तो उन्होंने लगता है कि उसका कि हम मोदी और वो मिलकर के दोनों किसी न किसी प्रकार से
आगे बढ़ा पाएंगे। पहले भी 4 सीटें बीजेपी ले चुकी है वहाँ से, तमिलनाडु से पहले भी आई हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आई हैं, और आंध्रा से भी मिला करके तो 9 सीटें एक बार आ चुकी हैं, परंतु ज़्यादा परिवर्तन होने वाला ऐसा कुछ लगता है। सबसे बड़ा चैलेंज कर्नाटका का है। कर्नाटका में दोबारा से 25 सीटें रख पाएंगे कि नहीं। अगर एवरेज देखेंगे पर पिछले 5 इलेक्शन की एवरेज बीजेपी की बनती है 18, अगर सारे इलाके 18 या 16 बनती है, अगर सबको मिलाते चले जाएं कि हर बार वो 15 से ऊपर जीतते रहे पिछले 4-5 इलेक्शन के अंदर, तो मेरे को लगता है कि कर्नाटक के अंदर भी मुश्किल है इस सीटों को रिटेन करना। तो साउथ से ज़्यादा मिला करके यही हो सकता है। तो कि मतलब वो 132 जो सीटें हैं जिनमें 31 बीजेपी प्लस घटकों ने और 130 में से 29 जो बीजेपी ने जीती थी उतनी भी वो रख पाए तो वो आप कमाल मानेंगे। उससे ऊपर बढ़ती नहीं दिख रही है बीजेपी। नहीं, मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि अगर नुकसान कोई कर्नाटका में हुआ उसका पूर्ति कहीं हो जाए, तमिलनाडु अगर एनडीए का कोई बन जाए, जैसे चंद्रबाबू नायडू आएंगे, मेरे को लगता नहीं कि उससे कोई फायदा होगा। तो क्या आंध्रा से स्थितियां कुछ आ सकती हैं अगर कोई अच्छा अलायंस हो गया, कि एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। तेलंगाना में अब बीआरएस में फूट की खबर आ रही है कि बीआरएस के कुछ सांसद, कुछ विधायक आ सकते हैं बीजेपी में, तो 4 सीटों को बढ़ा सकती है क्या बीजेपी? संदीप, सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी के लोग ला करके फिर अपने पार्टी के ऊपर आपको कोई विश्वास नहीं है ना। इसका मतलब कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं हुआ अभी तक, कांग्रेस युक्त बीजेपी तो होती जा रही है ना। नहीं, इसमें तो देखिए एक सीट को काउंट कर रही है क्या बीजेपी? जयंत चौधरी को वो लेकर आ रहे हैं तो 2 सीट ही तो दे रहे हैं, पर उसमें 4-5 सीटों पर असर, एक सीट गिन रही है ना। अशोक चव्हाण विदर्भ में थोड़ी बहुत उनकी पैठ है, तो अशोक चव्हाण को राज्यसभा भेज दिया। अब कमलनाथ के पीछे भी कि छिंदवाड़ा ये कभी नहीं जीती, तो बीजेपी तो एक सीट को काउंट कर रही है कि नहीं? छिंदवाड़ा में एक बार हार चुके हैं। हाँ, उपचुनाव में हारे थे, उपचुनाव में, रेगुलर चुनाव में नहीं जीते कभी। कमलनाथ जो है अभी खुद अपना चुनाव नहीं जीत पाए तो क्या कर जाएंगे, तो छोड़िए उनकी। कमलनाथ जी आ रहे हैं, ठीक है, अगर आएंगे अच्छा है। सीनियर लोगों की ज़रूरत है कि मार्गदर्शन मंडल पहले नहीं है काशी, ये इसके अंदर तो आएंगे ना, कम से कम ये आ सकते हैं। और उसमें कोई शक नहीं कि मोदी की पार्टी बीजेपी के अंदर विश्वास ज़्यादा है, उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, लीडर चुनाव जीता जाता है उसी कि साइकोलॉजिकली अपने दुश्मन को आप कितना वीक कर सकते हैं। मोदी की बात करने का तरीका, मोदी का भाषण, मोदी का ऑडियंस, मोदी का परफॉर्मेंस, उसके मुकाबले में नैरेटिव कांग्रेस बना नहीं पाई है भाई। एक अकेला सप्पर भारी पर इंडिया के रचयिता नीतीश कुमार को ले गए अपने साथ, जयंत चौधरी को ले गए, तो इंडिया को तोड़ तो रहे ही है। आवाज कट रही है आपकी। प्रभु जी, मैं ये कह रहा हूं इंडिया को तोड़ तो रही है ना। इंडिया के रचयिता नीतीश कुमार को भी अपनी साइड ले गए, दरवाजे तो बंद थे उनके लिए। कट गई आवाज? नहीं लगता है आवाज कट गई, पर इस सवाल को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।